कुरान है मेरा रहनुमा, कुरान शिफा है, नूर है कुरान, जिला दिल की मेरा। से एक तरबियत रखेंगे तो कम से कम ये होगा कि क़यामत के दिन जो है हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के गजब से बच सकेंगे। वरना याद रखिए सवाल तो होना है, पूछा जाएगा कि हमने अपने ऊपर इस्लाम को कितना नाफिज किया, अपने घर को इस्लामी कितना बनाया, अपनी आल औलाद की इस्लाम के हवाले से क्या तरबियत की। हमने उनको बाहया बनाया, बेहया बनाया है, अपने अमल से, अपने किरदार से, अपने अमाल से, अपने अफाल से, अपनी गुफ्तार से हमने तरबियत कैसी की है। आज तो एक छोटा सा बच्चा, उसके मुंह से गाली निकली तो पूछा बेटा आपने गाली क्यों दी। बहुत छोटा सा बच्चा, यूं समझ लें कि 7-8 साल का। गाली आपने कहां से सीखी। तो अब चुप, भाई आपके बाबा को बुलाएंगे, आपके वालिद साहब को, कि आपने गाली दी बेटा बुरी बात है। आपके अब्बू को पता चलेगा, देखा वो गुस्से होंगे, कहा कि अब्बू खुद गालियां देते हैं, अब्बू खुद गालियां देते हैं, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। अब आप बताइए, यानी यूं समझ लें कि छोटे छोटे से बच्चे जो हैं उनके लिए माँ बाप आईना है। वो आपके अंदर अपने आप को देखना चाहते हैं कि बाप कैसा है, माँ कैसी है, बड़ा भाई कैसा है, बड़ी बहन कैसी है, चचा कैसा है, मामू कैसा है, नाना कैसा है, नानी का अंदाज क्या है, दादा कैसा है, दादी कैसी है। अब देखिए ना, बच्चे जिस घर में मुसल्ला बिछता है उस घर के छोटे बच्चे भी सजदा कर रहे होते, उस घर के बच्चे भी सजदा कर रहे। जिस घर में दुरूद सलाम की आवाज है, छोटे छोटे बच्चों की जबान पर दुरूद सलाम जारी होता है, कलमा तैयबा जारी होता है। और जिस घर में फिल्में, ड्रामे, गाने बाजे हों तो उनके बच्चे भी जो है वो अपनी टांगे कपकपाते हुए गुनगुना रहे होते अपनी तोतरी तोतरी जबान में, और माँ बाप खुश हो रहे होते। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यानी यूं समझ लें कि बेहयाई की का बीज हमने बो दिया है। हमें इस बात पे रोना चाहिए, उल्टा हम हंस रहे होते, खुश हो रहे होते कि मेरा बच्चा गाना गा सकता है, मेरा बच्चा डांस कर सकता है, मेरा बच्चा ये कर सकता है, वो कर सकता है। नहीं भाई, ये आपका अभी जो बच्चा है दरअसल आपका सरमाया है, न सिर्फ दुनिया का बल्कि आखिरत के लिए भी। ये तोहफा आखिरत है, ये आखिरत का भी सरमाया है। आपका बच्चा नेक होगा, उसका अजर आपको मिलना है। आपका बच्चा बदअमल होगा, बेअमल होगा, उसका नुकसान आपको होगा। तो हम अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करें, हमारे घर का माहौल अच्छा हो जाए, हमारे घर में नमाज हो, कुरान की तिलावत हो, अच्छा लिबास हो। लिबास के हवाले से तरबियत होनी चाहिए, यानी घर के बच्चों की अम्मी भी ऐसा लिबास पहने कि किसी वक्त भी नमाज का वक्त हो तो वो ये ना कहे कि मुझे लिबास चेंज करना है क्योंकि इसमें नमाज नहीं होती। भाई इसका मतलब है कि जिस लिबास में नमाज नहीं होती, तो इसका मतलब है कि जो अब लिबास पहना हुआ है इसमें अल्लाह राजी नहीं है। अगर अल्लाह राजी है इस लिबास में तो फिर तो नमाज भी हो सकती है। यानी जिस लिबास से आपकी नमाज नहीं हो सकती तो इसका मतलब है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराजी वाला लिबास है, वो शरीयत की मुखालिफत वाला लिबास है। तो न जाने कितने मामलात में हम खुद शरीयत की धज्जियां उड़ा रहे होते हैं, शरीयत की मुखालिफत कर रहे होते हैं, जबकि शरीयत पर अमल करना हर मुसलमान पर लाजिम है कि वो अमल करे और अपने बच्चों को अमल करवाए, यहां तक कि अच्छी सोहबत को इख्तियार करे। तो देश कोई भी हो, बेस अपना भाई, बेस नहीं बदलना चाहिए, लिबास नहीं बदलना चाहिए, अंदाज़े गुफ्तगू नहीं बदलना चाहिए। आप भले कैसे भी कोर्सेज कर लें, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर लें, आप चाइनीज सीख लें, जापानी सीख लें, आप कोई सी भी लैंग्वेज सीख लें, आप किसी भी डिग्री को हासिल कर लें, कितने बड़े मनसब और ओहदे पर फायज हो जाएं, लेकिन आपकी जबान से वो निकले जो शरीयत को रवा हो, यानी शरीयत की, आपकी गुफ्तगू में भी शरीयत के मुखालिफत ना हो, आपके देखने में भी शरीयत के मुखालिफत ना हो, आपके काम काज में भी शरीयत की मुखालिफत ना हो, आपके अंदाजे जिंदगी में शरीयत की मुखालिफत ना हो। ये शरीयत तो ऐसी शरीयत है जो हमें जन्नत का रास्ता दिखा रही है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधी राह क्या है? शरीयत पर चलना। सीधी राह वही है जो शरीयत के मुताबिक चलाए। तो हम अपने आप को अगर शरीयत का पाबंद करेंगे तो इंशाअल्लाह रहमान सीधी राह चलेंगे, और वो सीधी राह
जन्नत की राह है, सीधी राह जन्नत की राह है। यानी यूं समझ लें कि अपने लिबास के एतबार से, अपने गुफ्तार के एतबार से, अमल के लिहाज से, कारोबार के लिहाज से, घर बार के लिहाज से, हर लिहाज से हम खुद भी जन्नती बने और अपनी औलाद को भी जन्नती बनाएं, अपनी औलाद को भी जन्नती बनाएं, उनकी अच्छी तरबियत करें। वो कहते हैं छोटा सा पौधा होता है, उसकी शाखें टेढ़ी पेढ़ी होती हैं, तो वो माली जो समझदार होता है वो क्या करता है, उसको बांध देता है, और फिर भी देखता है कि शाख सीधी नहीं हो रही तो उसको कट कर देता है, उसको कट कर देता है। क्यों? इसलिए कि ये जब तनावर दरख्त बनेगा तो खूबसूरत नहीं होगा, हुस्न नहीं होगा, ऊंचाई नहीं होगी, फायदेमंद नहीं होगा, इसमें हुस्न नहीं होगा, और इससे लोग नफा हासिल नहीं कर पाएंगे। वो उसकी तरबियत कर रहा होता है दरअसल। तो हम इन छोटे छोटे पौधों को, अपनी आल औलाद को भी तो देखें कि कौन कौन सी ऐसी खिलाफ शरा बात है। हमारे बच्चे की गुफ्तगू में कोई अगर खराबी है तो उसको फौरन दुरुस्त करें। हमारे बच्चे के लिबास पहनने में खराबी है तो उसकी फौरन जो है वो दुरुस्ती करनी चाहिए। आज तो ऐसे ऐसे लिबास जो है छोटे छोटे बच्चों को पहनाए जाते हैं जिसपे कार्टून बने होते, हालांकि ये तस्वीर वाला लिबास पहनना ये दुरुस्त नहीं है। जिस घर में तस्वीर हो उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते, हम आप सुनते आए बचपन से। तो बताइए कि जिस तस्वीर वाला बच्चा लिबास पहनकर पोता या नवासा या बेटा या बेटी या नवासी या पोती दादा के पास, दादी के पास, नाना के पास, नानी के पास, वालिद के पास, वालदा के पास बैठा है घर के अंदर, तो क्या उस घर के अंदर ये तस्वीर नहीं है? चलती फिरती तस्वीर बना दिया, क्या उसमें अल्लाह ताला की रहमत के फरिश्ते आएंगे? यही वजह है कि आज हमारे घरों का सुकून ही खत्म हो गया है। जो हमारे घरों में सुकून होना चाहिए वो खत्म हो गया। कोई तो वजह है, हम दुआएं करवाते हैं, करते हैं, भाई दुआ कर दें, कोई नक्श दे दें, कोई तावीज दे दें, देखें कहीं जादू तो नहीं है, कहीं बंदिश तो नहीं है, कहीं असरात तो नहीं है। इस बात पर तो गौर कर रहे हैं, इन बातों की तरफ। कभी यह भी सोचा कि मेरे घर के अंदर कौन कौन से गुनाह हो रहे हैं, इस पर कभी गौर किया? हाँ, ये जरूर देख रहे हैं कि रिश्तेदारों का आना जाना होता है, किसी ने तावीज फेंक दिया होगा, किसी ने कुछ करा दिया होगा, किसी ने नजर लगा दी होगी, रोजगार है, सब कुछ बेबरकती है, पता नहीं किसकी नजर लग गई। भाई लाजमी नहीं है कि किसी की नजर लग जाए, बदअमली की नजर भी लग जाती है। बंदा जब बदआमालियां करता है तो रिस्क की बरकत खत्म हो जाती है, उम्र से बरकत हटा दी जाती है। नमाज कहते हैं ना, नमाज जो है रोजी में खैर बरकत का जरिया है। नमाज जो है ये उम्र को बढ़ाती है, उम्र में बरकत लाती है, घर में सुकून लाती है, जिंदगी में सुकून लाती है, बीमारियों से शिफा है, इसमें अल्लाह का कुर्ब दिलाती है। नमाज से अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ूल हो रहा होता है। कितने लोग हैं हमारे घर के अफराद जो नमाज नहीं पढ़ते? कभी इस बात पे गौर किया? यहां लाइन लग जाती है हमारे तावीज़ात के लिए, आप देखिएगा लाइन लग जाती है। हर आने वाला ये सोच के आता है कि बस किसी ने कुछ करवा दिया, और उससे पूछे नमाज पढ़ते हैं तो यार बस फजर की नहीं पढ़ पाता, इशा की नहीं पढ़ पाता, बस असर की नहीं पढ़ पाता, सफर में होता हूं। तो ये तो हमारा अंदाज है। हाँ, घर के अफराद नमाज पढ़ते नहीं, वो छोटा बच्चा है ना, पेशाब कर देते, कपड़े नापाक होते, इसलिए नमाज नहीं पढ़ी जाती। ये कोई इल्लत है? ये कोई तौजीह बयान की जा रही है? ये कोई वजह है? ये कोई मजबूरी है कि घर के अंदर लिबास बदला जा सकता है, अपना पाक साफ लिबास, क्योंकि पता है कि मैं मुसलमान, मुझ पर नमाज फर्ज है, तो अपना ऐसा लिबास रखना चाहिए कि जैसे ही वक्त शुरू हो तो उसकी तैयारी करें और नमाज अदा कर लें। नहीं, काम काज, आज घर में काम बहुत ज्यादा थे, आज नमाज नहीं पढ़ी, तो भाई नमाज नहीं पढ़ेंगे तो फिर बेबरकती होगी, और फिर आप यहां लाइन पर बैठे रहेंगे, आपको खामी अपनी नजर ही नहीं आएगी। नहीं, शैतान जो है इसने अक्लों पे ऐसे पर्दे डाल दिए हैं कि हम अपनी खामियों को ढूंढने के लिए निकलते ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं करते कि कौन सी ऐसी वजह है। रोजगार होने के बावजूद, पहले तो अच्छा रोजगार था भाई, वजह यह है कि पहले सच था अब झूठ आ गया है, पहले धोखा नहीं था अब धोखा आया है, पहले माँ बाप की नाफरमानी थी अब माँ बाप की नाफरमानी हो रही है, पहले मुसलमान को अजियत नहीं देते थे अब मुसलमानों को सता रहे हैं, पहले घर के अंदर अच्छे हुस्न सुलूक से पेश आते थे अब अखलाक ही खत्म हो गया है, पहले इखलास था अब इखलास ही खत्म हो गया है।
दुनिया दौलत ये इससे सुकून नहीं मिलता, सुकून मिलता है अल्लाह की याद में। और याद रखिए, अच्छा लिबास पहनना भी, शरीयत की ताबेदारी, ये भी अल्लाह का जिक्र है। और अच्छी गुफ्तगू करना भी, ये शरीयत पर अमल करना, इस पर भी अजर सवाब है। तो हम नेकियों की तरफ आएंगे तो नेकियों की बरकत से आप देखेंगे कि कामयाबियां, भलाइयां, फलाह कामरानी, बरकत, रहमतें जैसे पहाड़ से पानी गिरता है, इसी तेजी के साथ आपकी तरफ आएंगे। अगर आपने अल्लाह की याद को लाजिम कर लिया, अगर आपने अपने आप को शरीयत के सांचे में ढाल लिया, अगर आपने अपने ऊपर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को नाफिज कर लिया, कुरान को समझ लिया, कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश तो करें, कामयाबी देने वाली ज़ात रब की। बहुत से लोगों को देखा, भाई नमाज पढ़ी, यार अल्लाह तौफीक देगा तो पढ़ लेगा। भाई तौफीक के लिए कोशिश करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है। बंदा हिम्मत करे, कदम उठाए, कामयाबी अल्लाह देगा। कदम तो उठा सकते हैं, इतनी तो जुर्रत कर सकते हैं, हिम्मत कर सकते हैं, लेकिन नहीं, इंतजार में होते हैं। यानी नमाज पढ़ने के लिए तौफीक का इंतजार कर रहे, सच बोलने के लिए तौफीक का इंतजार कर रहे, ना जाने कितने गुनाह हैं, उनसे बचने के लिए तौफीक का इंतजार कर रहे हैं। ये माँ बाप का नाफरमान है, बस अल्लाह इसको तौफीक दे। तो भाई तौफीक किसको मिलती है? खाने पीने रोजगार के लिए मुसल्ला बिछा के नहीं बैठे हुए कि खुद ब खुद रोजगार आ जाएगा, अल्लाह देगा। राज़िक अल्लाह है ना, अल्लाह देने वाला है। तो ये हुक्म नहीं है कि आप सारी जिंदगी मुसल्ले पे गुजार दें, बल्कि आप हलाल रोजी को तलाश करें। कदम बढ़ाना, कदम उठाना आपका काम है, रोजी देना रब का काम है। तो आप नमाज के लिए कदम उठाएं, इस्तिकामत रब अता फरमाएगा। आप अपनी पहले सोच तो बदलें, अपना जहन तो बदलें, अमल की तरफ आए तो सही। लिहाजा हमें इन बातों पर गौर करना चाहिए कि कुर्बे कयामत फितने का दौर है। हर रोज नित नए फितने जो है वो जन्म ले रहे हैं, और हमारे अकायद और नजरियात जो है कमजोर से कमजोर होते जा रहे हैं। ईमानी कमजोरी की चादर पहने जा रहे हैं, हम गफलतों की चादर तान ली है। पता है कि मरना है, मौत का कोई पता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हम हिम्मत ही नहीं करते कि इस्लाह की तरफ आए, नेकी की तरफ आए, अल्लाह की तरफ आए, मस्जिद की तरफ आए, दीन की तरफ आए, कुरान की तिलावत करें, कुरान को समझें, कुरान पाक को पढ़ें, अमल की तरफ आए। ज़हन ही नहीं बन रहा तो कब बनेगा? क्या मरने के बाद? याद रखिएगा, ये गफलतों के पर्दे हटने जरूर हैं, एक दिन जरूर हटेंगे। वो जो आंख बंद हो चुकी है ना, वो जो आंख बंद हो चुकी है, वो ये सर की आंख बंद होने के बाद फिर वो आंख खुलेगी जिससे पता चलेगा कि मैंने क्या खोया क्या पाया। मैंने तो सारी जिंदगी तबाह कर दी, बर्बाद कर दी। लिहाजा इस हवाले से हमारी जो है वो कैसी तरबियत की गई। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास मुबारक कैसा, हुजूर अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादातर सूती लिबास पहनते थे। ऊन और रुई का लिबास भी कभी कभार आप अलैहिस्सलाम ने इस्तेमाल फरमाया। लिबास के बारे में किसी खास पोशाक या इम्तियाजी लिबास की पाबंदी नहीं